ये है 1.8 किलोग्राम ऑफ शुगर। 1850 में ऑन एन एवरेज एक इंसान इतना शुगर कंज्यूम करता था एक साल में, पर 2017 में इतने शुगर का कंजम्पशन पहुंच गया 11 दिनों में। एंड दिस इज 3 टाइम्स ऑफ WHO रिकमेंडेड टॉप रेंज फॉर शुगर कंजम्पशन। पर हम सब इस लेवल तक पहुंचे कैसे? ये है हम सबका फेवरेट सॉफ्ट ड्रिंक। अब इस छोटी सी बॉटल में है 79.5 ग्राम ऑफ शुगर। दिखाऊं कितना होता है? लुक एट दिस, इतना शुगर होता है इतनी सी बॉटल। अब ये है हेल्दी दिखने वाला फ्लेवर्ड योगर्ट, 9.5 ग्राम ऑफ शुगर। इसका मतलब होता है कि 1 चम्मच शुगर। ये है ब्राउन ब्रेड, हर जिम जाने वाले के लिए रेडी टू ईट मील। 2 स्लाइस में होता है 5 to 6 ग्राम ऑफ शुगर। तो अगर आप 6 स्लाइस भी कंज्यूम करते हो तो आपके पास होता है इतना शुगर। आज हर बच्चे का फेवरेट जैम, जिसके 90 ग्राम के पैक में ही होता है 68 ग्राम ऑफ शुगर, यानी ये 90 ग्राम ऑफ जैम में शुगर देखें तो वो इतना शुगर होता है, 68 ग्राम ऑफ शुगर। कोई मजाक नहीं, यानी इतने से जैम में इतना शुगर। इंडिया का मोस्ट लव्ड बिस्किट, जिसके 100 ग्राम में होता है 25.5 ग्राम ऑफ शुगर, यानी इतने बिस्किट में इतना शुगर जितना कि लोग शाम को चाय से ही खा लेते हैं। यानी आदमी पूरा दिन मीठा खाने के बाद भी जितना शुगर नहीं कंज्यूम करता है उतना इन प्रोडक्ट्स में। शुगर यानी चीनी was once called white gold and India was one of the first places in the world to refine it। और ये नाम सिर्फ उसके कलर के लिए नहीं था, बल्कि उसके दाम, उसके क्रेज और उसके कंट्रोल के लिए था। इन फैक्ट यूरोप के रॉयल कोर्ट्स में शुगर वाज ट्रीटेड लाइक सैफरन और डायमंड्स। सिर्फ राजाओं, चर्च के हेड्स और टॉप एलिट्स के डिनर टेबल पर शुगर डिशेस सर्व होती थी। बाकी लोगों के लिए शुगर वॉज जस्ट अ फैंटेसी। मतलब एक टाइम था जब इसी शुगर ने दुनिया को अपना गुलाम बनाया और आज भी बना रखा है, बट तरीका बदल गया है। पहले चीनी के लिए लोग जंजीरों से बांधे जाते थे, आज वही चीनी लोगों के खून में जंजीर बन के घूम रही है। इंडिया, जिस देश ने पूरी दुनिया को चीनी बनाना सिखाया, आज वही देश डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन गया है। आयरनी? बिल्कुल नहीं, इट्स ए ट्रेजेडी। 2023 के डेटा के मुताबिक 101 मिलियन पीपल इन इंडिया डायबिटीज का शिकार हैं। और ज्यादा शौक होने वाली बात यह कि 136 मिलियन पीपल प्री डायबिटिक हो चुके हैं, जिनको पता भी नहीं है कि उनकी बॉडी खुद के अगेंस्ट वॉर जोन में जा चुकी है। पहले डायबिटीज 50 के बाद आता था, आज 25 के बाद आ रहा है। अरे स्कूल गोइंग किड्स के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरू हो चुका है। मतलब जो देश पहले स्पाइसेस एक्सपोर्ट करता था, आज शुगर डिजीजेस इंपोर्ट कर रहा है फ्रॉम इट्स ओन किचन शेल्फ्स। हर जगह प्रोसेस्ड शुगर भर दिया गया है। ब्रेकफास्ट सीरियल्स, प्रोटीन बार्स, केचप, ब्रेड, सॉसेस, जूसेस, एवरीथिंग। और इन्हें बेचने के लिए लिख देते हैं नेचुरल, लो फैट, फोर्टिफाइड। बट असली प्रॉब्लम यह है कि हमने शुगर को हर चीज का डिफॉल्ट फ्लेवर बना दिया है, और इसका रिजल्ट है डायबिटीज, ओबेसिटी, थायराइड, PCOS एंड हार्ट प्रॉब्लम्स। सब एक एपिडेमिक बन चुके हैं। अपने पेरेंट्स के लिए हम इंश्योरेंस लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, पर उनके प्लेट पे क्या जा रहा है इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि शुगर हर जगह घुसा हुआ है, सो ऑब्वियस है डायबिटीज भी हर घर तक पहुंच चुकी है। और आज इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए हमें स्मार्ट सॉल्यूशंस की जरूरत है। इसलिए आज ये वीडियो पॉसिबल हो पाई है बीटो ऐप की वजह से। ये मार्केट में अकेला स्मार्ट पेटेंटेड USB कनेक्टेड ग्लूकोमीटर है। इसमें ना बैटरी चाहिए ना ब्लूटूथ, किसी भी एंड्रॉइड फोन से सीधा कनेक्ट होता है और बस 10 सेकंड में एक्यूरेट रीडिंग मिल जाती है। और तो और लाइफ टाइम वारंटी भी है। फ्री बीटो ऐप के थ्रू आप रीडिंग्स डिजिटली लॉक कर सकते हो, एस्टिमेटेड HbA1c ट्रैक कर सकते हो, डॉक्टर के साथ इंस्टेंटली शेयर कर सकते हो।
और सबसे यूजफुल फीचर है केयर गिवर नोटिफिकेशंस। मतलब अगर आपके पेरेंट्स शुगर चेक करते हैं तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। सिंपल है, अफोर्डेबल है, और अगर आप प्री डायबिटिक हो तो भी यूज कर सकते हो, नहीं तो आपके पेरेंट्स की हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए बेस्ट है। अब तक 8 लाख से ज्यादा लोग इस डिवाइस को यूज कर चुके हैं एंड 499 रुपीज के प्राइस में 4.4 की रेटिंग से Amazon पर ये हाईएस्ट रेटेड ग्लूकोमीटर है। दिस इज एन Amazon चॉइस प्रोडक्ट। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बीट डायबिटीज विद ईज टुडे। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। शुगर केन से शुगर क्रिस्टलाइज करने की कहानी बहुत पुरानी है। गुप्ता एम्पायर्स के टाइम से लगभग 5th सेंचुरी सीई के आसपास हमें सबसे पहले एविडेंस मिलता है कि इंडियंस ने शुगर केन से चीनी क्रिस्टलाइज करना सीख लिया था। ये टेक्निक इंडिया से चाइना, चाइना से मिडिल ईस्ट और मिडिल ईस्ट से पूरे यूरोप तक पहुंच गई। बट जब तक ये यूरोप पहुंची, इट हैड बिकम अ सिंबल ऑफ स्टेटस एंड क्लास। मेडिवल यूरोप के लिए चीनी एक रेयर लग्जरी थी। सिर्फ राजा, महाराजा या चर्च के एलिट्स ही इसे अफोर्ड कर सकते थे। मतलब एक आम यूरोपियन के लिए चीनी इतनी एग्जॉटिक थी जितना कि सिल्क या सैफरॉन। पर फिर भी डिमांड कभी खत्म नहीं होती थी। जितनी चीनी मिलती उतनी कम पड़ती। इसी डिमांड ने जन्म दिया दुनिया के सबसे ब्रूटल इकोनॉमिक सिस्टम को, द शुगर स्लेवरी कॉम्प्लेक्स। 17 to 19 सेंचुरी तक 1.9 करोड़ से भी ज्यादा अफ्रीकन्स को एनस्लेव करके शिपों में भर के कैरेबियन और अमेरिकन शुगर प्लांटेशंस में भेजा गया। उन्हें इंसान नहीं, प्रॉपर्टी समझा जाता था। ऐसे काम करवाया जाता था जैसे मशीन हो। दिन रात शुगर केन काटना, इतनी गर्मी में काम करना जहां सांस लेना भी मुश्किल हो। लोग मर रहे थे चीनी के लिए काम करते करते। Like working till death was very common at that time. बट स्लेवरी का एक और फेज भी था, थोड़ा सोफिस्टिकेटेड लेकिन काफी कुछ हिडन। 1800 के बाद स्लेवरी कई प्लेसेस में एबॉलिश हो गई, मतलब कि खत्म हो गई। फिर ब्रिटिश एम्पायर ने एक नई ट्रिक निकाली, इंडेंचर्ड लेबर। इंडेंचर्ड लेबर का मतलब होता है एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें काम करने वाले लोगों को 5 से 10 साल के लिए किसी जगह भेजा जाता है विद द प्रॉमिस ऑफ वेजेस, रिटर्न टिकट्स, इवन लैंड ग्रांट्स। लेकिन असल में ये एक मॉडर्न स्लेवरी थी। इंडियन विलेजेस में एजेंट्स घूमते थे, लोगों को सपने दिखाते थे, वहां सोना बरस रहा है, चलो मॉरिशस चलें। और फिर क्या होता था, उन्हें भेज दिया जाता था थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स अवे अक्रॉस द सीज शुगर प्लांटेशंस में काम करने के लिए। फिजी, गयाना, ट्रिनिडेड, सूरिनाम एंड मॉरिशस। उनके पास डॉक्यूमेंट्स होते थे, बट इन रियलिटी नो एस्केप, नो राइट्स, नो वॉइस। वो 14-16 घंटे काम करते थे, मारपीट, फिजिकल एब्यूज, बहुत सारा दर्द झेलते थे अपने घर से दूर रह करके। करीब 20 लाख लोगों को इस सिस्टम के अंदर 1834 से लेकर के 1917 तक के इंडेंचर्ड लेबर बनाया गया। ये सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, ये जो लोग ले जाए गए थे ये बन गए पूरी डिस्प्लेस कम्युनिटीज या फिर माइग्रेंट्स उन देशों में। आज भी आपको मॉरिशस, फिजी एंड ट्रिनिडेड में इंडियन फेसेस मिलेंगे क्योंकि उनके पुरखों को ब्रिटिशर्स ने वहां शुगर केन काटने भेजा था। लेकिन एक चीज समझना यहाँ पर जरूरी है कि आखिर इंडिया में उस टाइम पे क्या चल रहा था। जब लाखों इंडियंस ग्रेट फैमिन्स के टाइम भूख से मर रहे थे, तब ब्रिटिश पॉलिसीज कुछ और ही कर रही थी। खाने के लिए अनाज उगाने के बजाय ब्रिटिशर्स इंडियन फार्मर्स को फोर्स करके मजबूरी में कैश क्रॉप्स उगवाते थे, जैसे कि इंडिगो, कॉटन और शुगर केन। क्यों? क्योंकि इन क्रॉप्स को ब्रिटिश इंडस्ट्रीज ग्लोबल मार्केट में बेच करके प्रॉफिट्स कमाती थी। भूखमरी उनके लिए कोई मायने नहीं रखता था, उन्हें प्रॉफिट चाहिए था और शुगर उनको प्रॉफिट ला करके देती थी। तो तुम्हें थोड़ा बहुत हिस्ट्री से ये तो समझ में आ गया कि कैसे चीनी ब्रिटिशर्स को प्रॉफिट ला करके देती थी और एक टाइम पे ये राजाओं के यहाँ पर होती थी, लेकिन आज ये हर दुकान के शेल्फ पर मौजूद है। एक टाइम पे इसे दवा के जैसा ट्रीट किया जाता था, डाइजेस्टिव टॉनिक, हर्बल यूजेस के लिए, और आज ये हर छोटे बड़े प्रोडक्ट्स में एडेड होती है। ब्रेकफास्ट सीरियल्स, लो फैट योगर्ट्स, जूसेस, केचप, ब्रेड, बेबी फूड्स, इवन सो कॉल्ड आयुर्वेदिक हेल्थ ड्रिंक्स। एंड आयरनी ये है कि शुगर इज नॉट जस्ट चीप, इट इज टू मच एडिक्टिव। ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग 56% ऑफ टोटल डिजीज बर्डन जो इंडिया में है वो सिर्फ डाइट इश्यूज से है। चीनी सिर्फ एक इंग्रेडिएंट नहीं है, ये वही लेगेसी है जिसने पहले हमें फिजिकली स्लेव बनाया और आज ये हमें मेंटली स्लेव बना चुकी है, हमारे माइंड को एडिक्टिव करके।
मतलब ये सिर्फ पास का चैप्टर नहीं है, आज भी शुगर ने हमें एक इनविजिबल स्लेवरी में जकड़ रखा है और इट्स नॉट इजी टू अवॉइड इट बिकॉज हर प्रोडक्ट के अंदर कहीं ना कहीं शुगर है। और एक और चीज बता दूं कि स्लेवरी का ये मतलब नहीं होता है कि हाथ पैर में जंजीर पड़ी हो। स्लेवरी एक टेस्ट के फॉर्म में भी हो सकती है, मतलब कि एक एडिक्शन के फॉर्म में। और सबसे खतरनाक ये तब हो जाता है जब ये हमें स्वीट भी लगे। और जब हम शुगर को इतना अच्छे से समझ रहे हैं और इतनी ज्यादा बात कर रहे हैं तो एक चीज और समझना जरूरी है कि इट्स नॉट जस्ट एन इंग्रेडिएंट, इट्स अ बिजनेस। और बिजनेस का नंबर 1 रूल क्या है? सेल व्हाट पीपल थिंक दे नीड। इसलिए हर दूसरे प्रोडक्ट, चाहे कोई डाइजेस्टिव बिस्किट ले लो, लो फैट योगर्ट ले लो या फिर मल्टीग्रेन एनर्जी बार ले लो, सब अपने आप को हेल्दी बता करके बेचते हैं। बट इन रियलिटी तुम किसी की भी पैकेजिंग को फ्लिप कर लो और इंग्रेडिएंट को देख लो, उसमें भी शुगर 3 अलग अलग नामों से छुपी होती है, फ्रक्टोज, कॉर्न सिरप एंड डेक्सट्रोज। और कभी कभी नो एडेड शुगर लिख करके आर्टिफिशियल स्वीटनर मिला दिए जाते हैं, वो तो हेल्थ के लिए और भी ज्यादा हार्मफुल होते हैं। स्पेन में डॉक्टर्स की टीम ने आर्टिफिशियल स्वीटनर्स पर एक रिसर्च करा। उसमें पता चला कि ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स कैलोरी इनटेक को लेस करके वेट लॉस करने का बिल्कुल भी सही ऑप्शन नहीं है। ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हमें हाइपरटेंशन, कार्डियोमेटाबॉलिक डिजीज और डायबिटीज जैसी डिजीज दे सकते हैं। तो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के तो क्या ही कहने। और अगर खाली इंडिया में शुगर की बात करो तो लोग डेली जितना रिकमेंडेड शुगर इनटेक होता है उससे ज्यादा ही कंज्यूम करते हैं। और वो भी इसलिए होता है क्योंकि वो रियलाइज ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अब तो शुगर हेल्दी प्रोडक्ट्स में छुप करके आता है, जैसा मैंने आपको दिखाया। और एक और चीज को समझ करके चलो कि प्रॉब्लम सिर्फ ओबेसिटी या फिर डायबिटीज नहीं है। शुगर डायरेक्टली लिंक है नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज से, मेंटल हेल्थ इश्यूज लाइक एंजाइटी एंड ब्रेन फॉग से, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आज बहुत ज्यादा हो रहा है विच इज इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इवन देयर आर रिसर्च जहां से क्लियरली पता चलता है कि सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक ज्यादा पीने से लोगों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है बिकॉज ऑफ शुगर कंजम्पशन। एस्पार्टम एक बहुत ही पॉपुलर स्वीटनर है जो कि डाइट कोल्ड ड्रिंक्स में यूज होता है एज अ शुगर रिप्लेसमेंट। एंड आपने देखा भी होगा कि ज्यादातर लोग डाइट कोल्ड ड्रिंक्स को एज अ बेटर ऑप्शन प्रेफर करते हैं इन कंपैरिजन टू रेगुलर कोल्ड ड्रिंक्स। बट अब सोचने वाली बात यह कि इंटरनेशनल एजेंसी ऑफ रिसर्च ऑन कैंसर IARC ने एस्पार्टम को ग्रुप 2B कार्सिनोजेन की कैटेगरी में क्लासिफाई किया है। अब इसका सीधा सीधा मतलब है एस्पार्टम ह्यूमन कंजम्पशन के लिए कार्सिनोजेनिक हो सकता है। अब एक और चीज बताता चलूं कि इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप डाइट कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हो तो आपको तुरंत कैंसर हो जाएगा। बट अगर आप बहुत ज्यादा एक्सेसिव कंजम्पशन कर रहे हो देन चांसेस आर देयर। और इसके ऊपर रिसर्च भी है कि 1,02,865 लोगों पर एक स्टडी हो चुकी है। उसमें पता चला कि जो लोग आर्टिफिशियल स्वीटनर के हाई कंज्यूमर्स हैं उनमें नॉन कंज्यूमर से 13% ज्यादा रिस्क है ओवरऑल कैंसर होने का। तो तुम समझ रहे हो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स कितने खतरनाक हैं जो एज अ रिप्लेसमेंट यूज हो रहे हैं। बट अगर खाली शुगर की बात करें तो वो तो डायरेक्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी घटा रही है, स्लोली, इनविजिबली एंड सिस्टमैटिकली। यूपी जैसे पॉपुलेटेड स्टेट के अर्बन एरियाज में 3 में से 2 लोगों की जानें जो जा रही हैं वो कहीं ना कहीं लिंक है रिफाइंड शुगर के ओवर कंजम्पशन से। अब ये जाने क्यों जा रही हैं? कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, कैंसर, स्ट्रोक, क्रोनिक लीवर डिजीज एंड डायबिटीज। ये सर्वे बताता है कि ये सारी बीमारियां प्रोसेस्ड फूड, रिफाइंड शुगर एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज से कहीं ना कहीं लिंक्ड है। लॉन्ग टर्म डैमेज इतना डीप है कि आज हम उसी शुगर के स्लेव बन करके बैठे हैं जिसने हमारे एंसेस्टर्स को प्लांटेशन कॉलोनीज में बांध करके रखा हुआ था। अब जब मैं बार बार इस वीडियो में शुगर को इतना डेंजरस बोल रहा हूं तो उसके पीछे रीजन है। शुगर डायरेक्टली हमारे मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करता है, बहुत कुछ कर सकता है। मेटाबॉलिज्म को क्रैश करने के अलावा ये इंसुलिन रेजिस्टेंस, ओबेसिटी और बहुत सारी हार्ट डिजीज को हमारे करीब लाता है। जैसे बॉडी में जाएगा और बॉडी कन्वर्ट करेगी फैट में, वैसे बॉडी में क्रिएट होगा इंसुलिन रेजिस्टेंस। मतलब आपका बॉडी ग्लूकोज को एफिशिएंटली प्रोसेस नहीं कर पाता है और यही प्रोसेस आगे चल करके डायबिटीज में कन्वर्ट हो जाती है। आज की डेट में इंडिया में करोड़ों लोग डायबिटिक हैं। ये बहुत ज्यादा अलार्मिंग है। अगर आपने भी अपनी डेली डाइट में शुगर को इतना ज्यादा हिस्सा दे रखा है तो ये आपके लिए भी बहुत ज्यादा अलार्मिंग है। इट इज वर्किंग लाइक अ स्लो पॉइजन। 2020 में सदर्न इंडिया के 720 मेल्स पर एक सर्वे हुआ जो 30 से 70 एज ग्रुप की रेंज में बिलोंग करते थे। ऑल ऑफ दीज सब्जेक्ट्स वर डायबिटिक पेशेंट्स। सर्वे में पता चला कि 68.6% पार्टिसिपेंट्स को वेरिंग डिग्री ऑफ इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। अब ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा सीरियस है।
हाई शुगर इनटेक से इंसुलिन रेजिस्टेंस और हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है और इसी के वजह से मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ज्यादा लो होते जा रहे हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है। अरे जब मैंने हिस्ट्री में ब्रिटिशर्स की बात करी, उन्होंने हमें स्लेव बना रखा था, तब ये सब हो रहा था। आज हम क्यों स्लेव बन रहे हैं? आज तो हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं ना, आज हम फ्रीडम में है ना, तो फिर आज हम क्यों स्लेव बने हुए हैं? अब कुछ लोग कमेंट्स में आएंगे और बोलेंगे भाई तू हर चीज को इतना ओवर एग्जैगरेट कर देता है। तो सुनो भैया, ओवर एग्जैगरेट नहीं कर रहा हूं। आज तुम जाकर के देख लो, हमारे प्लेट्स में, हमारे टिफिन में, हमारे बिस्किट में, हर जगह किसी भी चीज को तुम उठाओ, उसमें कहीं ना कहीं शुगर घुसा हुआ है। ये प्रॉब्लम ओवर हाइप नहीं है, ये अंडररेटेड है। इंडिया डायबिटीज कैपिटल बन चुका है पूरे दुनिया का। मोर देन 100 मिलियन इंडियंस आर हैविंग डायबिटीज और प्री डायबिटीज राइट नाउ। और शौक होने वाली बात यह कि बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं कि उनको डायबिटीज हो चुका है, वो मिठाई पे मिठाई चढ़ा रहे हैं। और यहां तक पहुंचने में ना इसका रीजन है। रीजन क्या है? शुगर कंजम्पशन बहुत ज्यादा नॉर्मलाइज हो चुका है। पेरेंट्स बच्चों को रिवॉर्ड के तौर पे चॉकलेट पकड़ा रहे हैं जिसमें इतना ज्यादा शुगर है। चाय में 2 चम्मच शुगर अगर कम हो गया है तो भाई लोग कंप्लेन कर देंगे, चाय को फेंक देते हैं लोग। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में बढ़िया जैम पे जैम चल रहा है जिसका 62% तो खाली शुगर है। तो एक चीज एक्सेप्ट कर लो, वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी वेयर शुगर इज नॉट जस्ट अ टेस्ट प्रेफरेंस, इट्स अ लाइफस्टाइल एडिक्शन। और रियल डेंजर पता है क्या है? ये आपको तुरंत नहीं मारेगा, ना कोई हैंगओवर ना कोई ब्रेकडाउन, ये साइलेंट किलर की तरह काम करेगा। बार बार इंसुलिन को स्पाइक करता रहेगा जब तक तुम्हारी बॉडी रिस्पॉन्ड करना ना बंद करे। More glucose spikes you have, the faster you age. The body doesn't care whether sugar came from an orange juice or whether sugar came from a beetroot and is now in a can of Coca-Cola. Those sugar molecules will both lead to a glucose spike. लीवर और बेली एरिया में जाकर के फैट बनकर जगह बना लेगा। और सबसे डेंजरस क्या है? इट रिवायर्स योर ब्रेन। You crave more, you eat more and you crash more and more. There are actual research जिससे पता चलता है sugar consumption is the reason behind brain fog in people. अब एक चीज समझ लो, sugar is a legal drug. इसकी पैकेजिंग में कोई वार्निंग नहीं होती है, ओपनली सेल किया जाता है और एडिक्शन को कल्चर बना दिया गया है। और हाँ, मैं एज ए इंडियन आपको एक बात बता देता हूँ, हम इंडियंस के लिए ये और ज्यादा खतरनाक है। उसके पीछे रीजन है, इंडियंस का मेटाबॉलिज्म और इंसुलिन रिस्पॉन्स जेनेटिकली काफी वीक होता है अगर हम कंपेयर करें वेस्ट से। उसके ऊपर से आदमी का 9 to 5 जॉब है, फिर 10 घंटा स्क्रीन पे बैठना ही बैठना है, लाइफस्टाइल बहुत सेडेंट्री है, कोई फिजिकल एक्टिविटी है नहीं। उसके बाद में स्कूल, फैमिली या फिर कहीं भी कोई एड में ये नहीं बताया जा रहा है कि शुगर कंज्यूम करने से क्या हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं। और फिर आयरनी क्या है कि अगर हम किसी को गुटखा खाते देखें तो बहुत जज करेंगे, और आदमी 400 ml का कोल्ड ड्रिंक पिएगा या फिर एक एनर्जी बार खा लेगा तो हम उसको कुछ भी नहीं बोलेंगे। सो दिस वाज माय क्लैरिफिकेशन अबाउट द एग्जैगरेशन। इट इज नॉट एग्जैगरेशन, इट इज जस्ट एन अवेयरनेस वीडियो। ये एक ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी है जिसे हम इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि रीजन है भाई, ये दिखाई देती नहीं है और जब तक दिखाई देगी तब तक या तो इंसुलिन लग चुका होगा या फिर किडनी डायलिसिस शेड्यूल हो चुकी होगी। तो वही है, अगर सच बोलना एग्जैगरेशन है तो भाई मुझे एग्जैगरेटर कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सच यही रहेगा, जितनी जल्दी हम शुगर से आज़ादी पाएंगे उतनी ज़्यादा हम जिंदगी जी पाएंगे। कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड बहुत सारे लोगों की मेहनत होती है ऐसे वीडियोस को प्रोड्यूस करने में। ये नए सेटअप में हम लोगों ने वीडियो बनाया, आपको कैसा लगा सेटअप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ यही लिख देना कि लास्ट तक देखा। मुझे और मेरी टीम को बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे कितने लोग हैं जो वीडियोस को लास्ट तक देखते हैं। तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपने लास्ट तक देखा। थैंक यू सो मच, आपने लास्ट तक देखा इस वीडियो को। एंड प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन करिए। बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, इट्स कम्प्लीटली फ्री। एंड अगर आपके पास कोई यूनिक टॉपिक है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे आकर के भेज सकते हो। @माहीनर्जी मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। आप मुझसे एक्स के ऊपर भी कनेक्ट कर सकते हो, @माहीनर्जी, वहाँ भी मेरा यूज़र हैंडल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड यस, मैं अगली वीडियो में आपसे मिलूंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।